उड़ते हो, जितनी फटती है तो प्रधानमंत्री क्यों बनते हो? तो तालिबान पर आज मिलिट्री ऑर्डर कीजिए, मिलिट्री को ऑर्डर दीजिए कि तालिबान पर, अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान की फौज हमला करेगी। सबसे आगे मोदी सरकार रही है। मोदी सरकार का अब ये रूप भी देखिए, जो खबरें प्लांट की जाती हैं, किस तरह से हिंदुस्तान का चूतिया काटा जाता है, ये मोदी से सीख लीजिए। मोदी ने, अरे नहीं नहीं नहीं, वो गुजराती हैं, वो बिजनेस में यकीन रखते हैं, लड़ाई में यकीन नहीं रखते, वो बिजनेसमैनों को बिजनेस देते हैं। बाकी अफगानिस्तान को जो है ये कहा जाता है हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में भाई बात करना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की, जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। जन्मदिन की बधाई के साथ साथ उनको उन सारी चीजों की बधाई देना चाहेंगे जिनकी वजह से देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता रहा, बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, पता नहीं क्या क्या। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं भैया 75 सालों में जिनको सारे तमगे मिल गए। कहने को बीजेपी वाले ये कहते हैं कि साहब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया इसलिए लोग चढ़ते हैं। भाई चलिए मान लिया, लेकिन आज एक ब्लैक लिस्ट जो थी काफी जोरों शोरों के साथ चल रही थी, ऐसे लोगों की जिन्होंने देश को लूट लिया। साथ में तालिबान का मसला भी आ गया, तालिबान के साथ बहुत सारी चीजें आ गई। तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो कुछ अलग स्टाइल में बनाया जाए। जी हां, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सारी खबरों को एक साथ कुछ इस तरह से पिरोया जाए। मैंने सोचा कि अलग स्टाइल में बनाया जाए, तो इसीलिए उन सारी चीजों को लेकर के मोदी के जन्मदिन की कहानी जो वैक्सीनेशन से होकर के गुजरती है कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन लग गए और सबको स्पेशल ऑर्डर पहुंचे हुए थे वैक्सीनेशन वालों को कि भैया आज वैक्सीनेशन करना। अगर मोदी के जन्मदिन में वैक्सीनेशन लग सकते हैं तो बाकी के दिनों में वैक्सीनेशन क्यों नहीं लग सकते? ये बात पूछनी पत्रकारों को चाहिए, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं। एक तो यह मामला रहा आज मोदी जी के जन्मदिन पर, विश्वकर्मा डे के दिन, जहां पर वैक्सीनेशन लगाए गए, ये चीजें बताई गई कि साहब वैक्सीनेशन दवागे हुआ। बाकी काम तो ये पहले भी हो सकता था और वैक्सीनेशन लग सकता था, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन था इसलिए वहां टारगेट अचीव करने थे। मतलब सरकारी, कहते हैं ना, वो सरकारी तंत्र जो होता है वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, तो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने में लगा हुआ था। अब साहब दूसरी खबर की तरफ आते हैं, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो खबर है कि साहब मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारी चीजें चलाई गई। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ भ्रष्ट कारपोरेट्स की लूट का आज पर्चा आउट कर दिया विपक्ष ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें बहुत सारे उद्योगपति आपको यहां नजर आएंगे। यहां देख सकते हैं उद्योगपतियों की लिस्ट, इनके बारे में फिर कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन अब यहां पर अफगानिस्तान के बारे में एक ताजा खबर आ रही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी साहब का कुछ आलटू पाल्टू बयान आया है। मतलब सम्मेलन का हिस्सा बने नरेंद्र मोदी ने इस बार खुलकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर यह कहा है कि साहब इसको पूरे को इस पर गौर करना चाहिए कि ये जो सरकार बनी अफगानिस्तान की, ये गलत बनी है और ये तालिबानी सरकार है और इस पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने। भाई तालिबान सरकार को किसने इजाजत दी तालिबान बनाने की? साहिब ने दी। साहिब ने ही पेशकश की तालिबान को बहुत सारे पैसे देने की। उसी तालिबान को, जिस तालिबान के सहारे पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर चली जाती रही, यह कहा जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में तालिबान आ जाएंगे, देश में तालिबान आ जाएंगे, लेकिन तालिबान की सरकार को सबसे पहले मान्यता देने में सबसे आगे मोदी सरकार रही है। मोदी सरकार का अब ये रूप भी देखिए, जो खबरें प्लांट की जाती हैं, किस तरह से हिंदुस्तान का चूतिया काटा जाता है, ये मोदी से सीख लीजिए। मोदी ने सबको चूतिया समझ रखा है और विपक्ष तो है ही चूतिया। सॉरी, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, गलत वर्ड है, मतलब है ही बेवकूफ, मूर्ख यूज करना चाहिए। तो विपक्ष जो है इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। विपक्ष जो है वहीं अटक जाता है जहां उसको अटका दिया जाता है। अब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है तालिबान पर निशाना मार रहा है, तालिबान पे ठाए ठाए, और बोल रहे हैं कि साहब जो सरकार बनी है तालिबान की वो समावेशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि यूनाइटेड नेशन में जिस दिन ये सरकार को मान्यता दी गई तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मान्यता दी।
अब इसको हम दूसरे रूप में कर सकते हैं। अबे फटती है तो प्रधानमंत्री क्यों बनते हो? इतना डर लगता है मरने से, आतंकवादियों से डर लगता है तो प्रधानमंत्री किसने बोला बनने के लिए? क्यों वोट मांगते हो? क्यों जनता के सामने भीख मांगते हो कि चौराहे पर ले जाकर के फांसी चढ़ा देना? क्यों बोलते हो कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो? क्यों बोलते हो कि मैं आतंकवाद से लड़ूंगा? आज विश्व का मुंह क्यों ताक रहे हो? अगर पिछवाड़े में दम है तो तालिबान पर आज मिलिट्री ऑर्डर कीजिए, मिलिट्री को ऑर्डर दीजिए कि तालिबान पर, अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान की फौज हमला करेगी। हिम्मत है क्या शशि बाबू? हिम्मत नहीं होगी भाई। मैं मोदी से बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं जो आजकल प्रधानमंत्री ख्वाबों में देखता हूं। याददाश्त चेंज हो गई एक्सीडेंट के बाद से ना, तो बस वही सोच रहा हूं। वो प्रधानमंत्री बन गया है, सपने में देख रहा हूं कि बस उसी से बोल रहा हूं, भाई पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। तुम्हारे पास सेना है, सारी चीजें हैं, विश्व का मुंह क्यों ताक रहे हो? आप ही तो एक दिन बोलते थे कि छोटी छोटी बातों के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार अमेरिका का मुंह ताकती है। आज मुंह क्यों ताक रहे हो साहब? ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने लिट्टे और जाफना को सबक सिखाया था श्रीलंका में घुस करके, और आप अफगानिस्तान के मसले पर, तालिबान के मसले पर हिंदुस्तान के शहर शहर, गली गली पॉलिटिक्स कर सकते हो, लेकिन जब तालिबान पर बात कहने की बात आती है तो आप बात और जुमले छोड़ते हो। जितनी फटती है तो प्रधानमंत्री क्यों बनते हो? जो फौज पाली हुई है हिंदुस्तान ने, क्या वो केवल खाने के लिए पाली हुई है? आपने तो फौज के मतलब बहुत सारे आराम खत्म कर दिए, हथियार खत्म कर दिए, खरीदारी खत्म कर दी। तो ओ मुदुआ है हमारा दोस्त, उसी से बोल रहे हैं भाई कार्रवाई करो, दम दिखाइए। राजीव गांधी की तरह थे नरेंद्र मोदी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो गुजराती हैं, वो बिजनेस में यकीन रखते हैं, लड़ाई में यकीन नहीं रखते। वो बिजनेसमैनों को बिजनेस देते हैं। बाकी अफगानिस्तान को जो है ये कहा जाता है हिंदुस्तान मदद करता है, नाम चीन का लिया जाता है। ये प्रिंट मीडिया बताता है। प्रिंट मीडिया भी देश के साथ वो गद्दारी कर रहा है। पब्लिक के हाथ में एक दिन जूता होगा और पब्लिक इस मीडिया को मार मार के भगाएगी अगर अब भी नहीं सुधरा। उल्टी सीधी खबरें बताना हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता को। और जो 56 इंची बोलता है अपने आप को, वो तो 20 इंची भी नहीं है, जो विश्व के सामने अपील कर रहा है कि वो तालिबान ने बना लिया, तालिबान ने बना लिया। तेरे घर में तालिबान के नारे लगते रहते हैं चुनाव के, और तू जो है बैठ के राम भजन कर रहा है क्या? राम भजन भी नहीं कर रहा, दूसरों का मुंह देख रहा है। तेरे पास सेना नहीं, हाथ में चूड़ियां पहनी है क्या? फौज को ऑर्डर दीजिए, कीजिए, खत्म, लाइए लोकतांत्रिक व्यवस्था अफगानिस्तान में। इतना दम नहीं है और दम होगा भी नहीं, क्योंकि दम के लिए सरकार में या हमारे मुदुआ में जान है ही नहीं, तो फिर किसकी बात करेंगे? 100 बात की एक बात है दोस्तों कि एक तरफ मीडिया जो है मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए झूठी सच्ची खबरें दिखाता है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ मोदी खड़े हुए नजर आते हैं। मोदी को बताया जाता है मोदी जी को बताया जाता है कि वो विश्व से अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना आजकल आराम तलब हो गई है। उसको मतलब आराम करने की तनख्वाह दी जाती है, विश्व में शांति संदेश देने के लिए नहीं, आतंकवादी विरोधी होने के लिए नहीं। अब ये मोदी जी के ऊपर है, क्या करेंगे? जन्मदिन है आज उनका, कर सकते थे कार्रवाई वैक्सीनेशन से ज़्यादा। वैक्सीनेशन की जगह अगर फौजी कार्रवाई हो गई होती लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, तब समझते कि हमारा प्रधानमंत्री वाकई सोने का प्रधानमंत्री है, सोने के दिल वाला है, लोहे के दिल वाला है, लोक प्रधानमंत्री है। लेकिन जिनको बिजनेस प्यारा होता है वो देश हित पर्दे के पीछे रख देता है। चलिए दोस्तों, ये खबर कैसी लगी और इस खबर पर रिएक्शन जो मैंने सोचा, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन लेना चाहिए था अपील करने की जगह? ये आपको बताना होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।